एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जी हाँ, सही सुना आपने। अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर अभियान की लड़ाई में बड़े महानायक के तौर पर उभरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार देर रात लंबी बीमारी के चलते 89 साल की उम्र में निधन हो गया। कल्याण सिंह को लखनऊ के SPGI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले करीब 1.5 महीने से वे गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी सन 1932 को यूपी के अतरौली में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और माता का नाम सीता देवी था। कल्याण सिंह ने BA और LLB की पढ़ाई की थी। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। कल्याण सिंह को हमेशा ही प्रखर हिंदूवादी नेता और हिंदुत्व के जननायक के तौर पर जोड़ा गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले ही दिन यूपी में कल्याण सिंह की सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उस दौर में यह किंवदंती बहुत प्रचलित हुई और खूब कहा जाता था कि कल्याण सिंह के पास पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि हमारे पास खबर है कि कार सेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना सुनकर कल्याण सिंह ने आव देखा न ताव तपाक से बोल पड़े कि हमारे पास इससे एक हाथ और आगे की खबर है। कार सेवक बाबरी मस्जिद पर ही नहीं चढ़े बल्कि बाबरी मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त कर चुके हैं। इधर उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वे पूजा पर बैठ गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बाहर नहीं निकले। जो कुछ भी हो, बाबरी मस्जिद विध्वंस के अगले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से यूपी में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया। लेकिन ये तोहमत दोनों के सर हमेशा लगती रही कि बाबरी मस्जिद इन्होंने ही गिरवाई है। इसके बाद सितंबर 1997 से लेकर 1999 तक फिर दोबारा कल्याण सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह का शासनकाल एक मिसाल की तौर पर उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आज भी नजीर है, क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार में जो छात्र पास होता था वो गर्व से सीना चौड़ा करके कहता था कि हम कल्याण सिंह के जमाने वाले हैं। उस दौर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लड़के बहुत फेल होते थे और उनमें से कुछ तो कई बार फेल होते रहे। तो कल्याण सिंह का शासन शुचिता का एक उदाहरण भी है जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक रहे। जब वे अस्पताल में भर्ती हुए तब से कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचते रहे। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका हाल जाना, जिसमें CM योगी कई बार कल्याण सिंह का हाल जानने अस्पताल जाते रहे। बीते दिनों जब उनकी हालत बिगड़ी तब CM योगी दिल्ली से लौटते ही उनका हाल जानने सीधे अस्पताल पहुंचे। इसके बाद शनिवार को फिर CM योगी हाल जानने पहुंचे और शनिवार रात को ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर PM मोदी और CM योगी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया, जिनमें PM मोदी ने गहरा शोक जताते हुए ट्वीट किया कि मैं काफी दुखी हूं। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश में उनका अमिट योगदान है। मैंने उनके पुत्र दशरथ राजवीर से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति।
आगे पीएम मोदी ने कहा, भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा कल्याण सिंह की आभारी रहेंगी। वह दृढ़ता से भारतीय मूल्यों में निहित थे और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं पर गर्व करते थे। वहीं सीएम योगी भी बहुत भावुक दिखे। उन्होंने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया और इस कड़ी में तमाम बड़े राजनेताओं की शोक संवेदनाओं की लंबी फहरिस्त है। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके अलावा स्वयं सीएम योगी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने उनके अलीगढ़ स्थित पैतृक गांव जाने का ऐलान कर चुके हैं।